जय हिंद। आज का रिव्यू देख लेते हैं कि क्या आज आया है। कल से और आज में जो पेपर हुआ है उसमें अंतर क्या है। हम जो है कल हमने कुछ क्वेश्चन भी मेमोराइज़ किए हैं। कल शाम की जो शिफ्ट थी कंप्यूटर के, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो उससे आपको एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। और हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे कंप्यूटर के, जो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बताएंगे ही, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा देंगे जो कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और आपको इतना सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मेहनत की है हमने आप लोगों के लिए इसमें से, क्योंकि ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स जो है वो बना लिए हैं। आप लोगों को ये एक कष्ट करना पड़ेगा कि आप लोगों को इसको नोट करना पड़ेगा, और मैं ऐसे आपको बता दूंगा, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और बाकी आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी ओवरऑल पेपर का अगर बात करें कि कल के और आज के पेपर में अंतर क्या था, तो एक दोस्त था मेरा जिसका आज एग्ज़ाम था सुबह में, और शाम को भी एक लोग का एग्ज़ाम था, तो उनसे भी बात हुई। तो कल और आज के जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। कुछ आज रीजनिंग में एक आधा डाइस का क्वेश्चन देखने को मिला था, बाकी लगभग पेपर वैसे ही आ रहा है जैसा कि कल आया था, और बहुत ज़्यादा उसमें कोई अंतर देखने को आपको मिला नहीं है। बाकी कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जैसे हमने कल वाले क्वेश्चंस हमने मेमोराइज़ किए हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कल क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो ये इजी क्वेश्चन था, लगभग सब लोग कर लेंगे। और एक पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन था, जैसे वो क्वेश्चन था कि स्लाइड में जैसे आप कोई स्लाइड चल रही है और वहीं से आपने उसको रिज्यूम कर दिया, ठीक है, उस स्लाइड को उसी जगह से जहाँ से रिज्यूम किया है वहीं से चलाने के लिए ऐसा कौन सा शॉर्टकट है। तो उसमें ऑप्शन था शिफ्ट प्लस F5, तो उसका वही ऑप्शन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पावर पॉइंट से देखने को मिले हैं, जिसमें से कि स्लाइड अगर आप फर्स्ट स्लाइड से चलाना चाहेंगे चलाएंगे तो उसका क्या शॉर्टकट की होगा, इस टाइप से क्वेश्चन थे। बाकी एक क्वेश्चन था कि जो रिपीट लास्ट कमांड, मान लीजिए आपने कुछ किया है, वो उसी को आपको रिपीट करना है, उसी कमांड को, तो आप उसमें से कौन सा जो है शॉर्टकट की दबाएंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन था, F4 होता है इसका आंसर। और कौन सा एक क्वेश्चन था कि कौन सा विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो ये एक क्वेश्चन था, विंडोज़ 10 होगा उसका आंसर, क्योंकि विंडोज़ 11 अभी आया नहीं है। और ईमेल से क्वेश्चंस थे काफ़ी, जैसे एक क्वेश्चन था कि ईमेल क्लाइंट, इसमें से इन ऑप्शंस में से ईमेल क्लाइंट कौन सा है। क्लाइंट मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्लाइंट वो चीज़ होती है कि जैसे आप जीमेल होता है तो आप उसको कहीं भी खोल सकते हैं, लाइक गूगल पे भी खोल सकते हैं, याहू को भी आप कहीं भी खोल सकते हैं। लेकिन जो ईमेल क्लाइंट होता है उसका एक पर्टिकुलर ऐप होता है। आपको अगर आप ईमेल क्लाइंट यूज़ करते हैं तो आपको वो आपके फ़ोन में ईमेल क्लाइंट का वो ऐप होना चाहिए। तो उसमें आउटलुक था, माइक्रोसॉफ्ट का है ये, ये हॉटमेल है जो सबीर भाटिया ने जिसकी खोज की थी, तो उसका अब नाम बदल के आउटलुक कर दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। हाँ, और ब्राउज़र से क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो उसमें उसका ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था बिंग, तो वो सही ऑप्शन था। बाकी ऐसे भी क्वेश्चंस थे कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, ऐसे भी क्वेश्चंस आगे भी बन सकते हैं कि इनमें से जैसे एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से आया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। अब इसमें ये आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउज़र कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो आप इसी हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और जैसे एक होता है कि एक क्वेश्चन और आया था कि एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको प्रश्न बताए हैं, ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट हैं, लेकिन
मुझे ये क्वेश्चन क्यों याद है, क्योंकि ये इजी टू मॉडरेट है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है वो लगभग किसी को याद नहीं होता है, ठीक है। और या फिर जिस क्वेश्चन में आपको संदेह होता है कि मैंने गलत किया कि सही किया, तो वो क्वेश्चन आपको याद होता है। तो मुझे फिलहाल हम इतनी ही क्वेश्चन आप याद कर पाए हैं। बाकी आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अब चूंकि हम उन क्वेश्चन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं जो आज आए हैं, पता लगे वो लोग सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, तो वो एक आपको गलत तरीका होगा किसी भी चीज़ को बताने का। तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो भी चीज़ें बताएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन बताएंगे। बाकी हम आपको बता देते हैं कि आपको कंप्यूटर में क्या पढ़ लेना चाहिए। आपको पढ़ लेना चाहिए जैसे कि ईमेल से आपको पूरी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। OSI मॉडल से कल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आगे क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, तो इसलिए आप OSI मॉडल पढ़ लीजिए, इंटरनेट पढ़ लीजिए। आप लोग ये मत करिए कि अब सिर्फ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे लगे पड़े हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्वेश्चन ऐसे उठा रहे हैं कि अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है तो उसके क्वेश्चन अब आप वहाँ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नए नए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन इतने ईजी नहीं है कि आप एक दिन 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो आप पहुँच जाके कराएंगे। इसलिए आप अगर पहले नहीं पढ़े हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आप उस पोर्शन को स्किप कर दीजिए। आप ऐसा करिए, मैं जो ये टॉपिक्स बता रहा हूँ आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। जैसे आप इंटरनेट पढ़ लीजिए, OSI मॉडल पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लीजिए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इनमें कौन सा ब्राउज़र है, जितने ब्राउज़र हैं आप उनके नाम याद कर लीजिए, जो सर्च इंजन है उनके बारे में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइए। बाकी हम कुछ चीज़ें और भी बता दे रहे हैं आपको। और ब्राउज़र पढ़ लीजिए, इंटरनेट नया ब्राउज़र कौन सा है, इनके लेटेस्ट वर्जन भी पढ़ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए सफारी किस में काम करता है, सिम्बियन किस में काम करता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप अरोड़ा एजुकेटर पे जाएंगे, उनके 5 वीडियोज़ पढ़े हैं जो क्वेश्चन आंसर जिसमें वो उन्होंने बताए हैं, ठीक है। एक वीडियो में 60 क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं। इस तरह से आपको लगभग 300 क्वेश्चन उसमें 5 वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। और डेफिनेटली आपको कम से कम उसी, अगर आपने उनका जो क्वेश्चंस है वो भी देखे और उनका एक्सप्लेनेशन भी सुना, तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन उसमें फंसा ले जाएंगे। हम ये चीज़ उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 28 या 29 या 30 को है, जिनका एग्ज़ाम कल है, उनके लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे तो वो 1-2 वीडियोज़ देख भी सकते हैं। बाकी अब अगर हम बात कर लें तो जो हम आपको बता रहे थे कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, तो हम अब एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि आस्काई कितने बिट का होता है। आस्काई आपने सुना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया था कि कितने बिट का होता है, तो ये होता है 7 बिट का। तो मैंने ऐसी ही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए इंटरनेट से निकाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आगे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे आस्काई 7 बिट का होता है, और ई आस्काई होता है 8 बिट का, और BCD होता है 4 बिट का। रिपीट अगेन, BCD होता है 4 बिट का। EBCDIC 8 बिट का होता है। यूनिकोड 16 बिट का होता है, और यूनिकोड 2.0 21 बिट का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा। 5 मिनट लगेगा आपको याद करने में, वहाँ ऑप्शन देख के आप इसको टिक कर ले जाएंगे। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, जैसे एंटीवायरस वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और विंडोज़ के सारे वर्जन पढ़ लीजिएगा। विंडोज़ से क्वेश्चन आ रहा है तो जब वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उठा रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट से ही के जो लेटेस्ट वर्जन हैं, इनके जो सर्च इंजन हैं, वो उन सारी चीज़ों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप बना ले जाएंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से इतना अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब आप जो अभी तुरंत से चाहेंगे कि हम पढ़ के बनाएं तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ और होती है, जैसे आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, IP एड्रेस एक छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा पढ़ने में, तो उसकी रेंज क्या होती है वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। 1 से 255 उसकी रेंज होती है। बाकी उसमें 5 वो होते हैं, 5 चीज़ें होती हैं, वो IP एड्रेस से आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप कर ले जाएंगे।
जैसे अब IPv4 की बात कर लेते हैं, कितने बिट का होता है, तो ये 32 बिट का होता है। और IPv6 आपका 128 बिट का होता है। अब इसी में अगर कह दें कि इसको कितने निब्बल का होता है और कितने बाइट का होता है, तो अगर आप निब्बल में इसको चेंज करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा 32 को और 128 को, और अगर बाइट की बात करें तो उसको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका बाइट निकल आएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट आपको हम पोर्ट्स बता दे रहे हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं और बन भी सकते हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये 21 बिट का होता है। टेलनेट आपका 23 बिट का होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये 25 बिट का होता है। DNS डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम 53 बिट का होता है। तो ये 53 पोर्ट का होता है, इसमें ये पोर्ट हम आपको बता रहे हैं। तो कल DNS से भी एक क्वेश्चन बना था कि जो TCP/IP है उसको जो डोमेन नेम जो प्रोवाइड कराता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, तो वो उसका ऑप्शन DNS सही था। एक क्वेश्चन और था TCP/IP से कि जो लैपटॉप्स होते हैं उनको जो कनेक्ट करता है वो कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्ट करता है, तो वो TCP/IP। बाकी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये 80, इसका पोर्ट नंबर 80, और POP3 पोर्ट नंबर 110, IMAP और इसका पोर्ट नंबर 143, और ये HTTP इसका पोर्ट नंबर 443 होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चाहे तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये छोटा सा ही मतलब ये थोड़ी सी ही चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा 5 से 10 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और बाकी आपको रीजनिंग में आपको पता ही होगा वही सारी चीज़ें आ रही हैं, और रीजनिंग थोड़ा अब बता रहे हैं लेंदी है, तो उतना लेंदी भी नहीं है। आप लोग जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं उससे आप घबराइए नहीं, जब चीज़ें आप देखेंगे समय भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि जो आएगा आप वही कर पाएंगे। उसको 50 बार देखने से आपको वो आंसर उसका पता नहीं चल जाएगा, इसीलिए आप उसको 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप उसको टिक करके आपको आ रहा है तो करिए, और नहीं आ रहा है अगर आपको 2 ऑप्शन में आपको संदेह लग रहा है तब भी आप टिक करिए, ठीक है। और आपको उसमें बार बार वापस आके कंप्यूटर आप सही नहीं कर लेंगे, जो आएगा वही आप कर पाएंगे। बाकी आपको रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका टाइम उधर इंग्लिश में बचेगा। हिंदी में आपको टाइम लगेगा, हिंदी रीजनिंग में टाइम लगेगा, लेकिन इंग्लिश में आपका टाइम बचेगा, क्योंकि इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी है। आपको जो पैराग्राफ भी आ रहा है ना, अगर आप थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में आपने कभी पढ़ी है, इंटर तक भी अच्छे से आपने पढ़ी है, तो आप इंग्लिश आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि इतनी टफ उसमें जो टिपिकल मीनिंग्स नहीं है कि आप उसका अर्थ ना समझ पाएँ। और जो क्लोज टेस्ट है वो भी आसान ही है, क्लोज टेस्ट फिल करने के लिए या फिर वो है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि प्रीपोजिशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो या फिर जो फिलर्स आते हैं उन सबको फिल करने के लिए आपको कहाँ पे इन लगता है, कहाँ पे इनटू लगता है, वो कहाँ पे बिसाइड और कहाँ पे बिसाइड्स लगता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आप वहाँ पे तभी उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ऐसा नहीं है बहुत लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल ट्रेडिशन से बाहर होके आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 प्रश्न आपको, 1-2 मुहावरे आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपने कभी ना सुने हो, बाकी ज़्यादातर ऐसे हैं कि आप के सुने हुए ही आएंगे। ये है कि आप उन चीज़ों पे फोकस अच्छे से कर लीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो शुद्धिकरण होती है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको क्रिया विशेषण, नाउन और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इनको पहचानना आना चाहिए। उसी हिसाब से वहाँ पे प्रश्न बन रहा है, तभी आप उसकी एरर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रीजनिंग में बता ही दिया है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे लिब्रा ऑफिस, तो लिब्रा ऑफिस से कोई भी क्वेश्चन बन नहीं रहा है। हाँ, कंप्यूटर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टास्क बार, सबसे ऊपर जो बार होती है वो टास्क बार होती है, सॉरी टाइटल बार होती है, जो सबसे नीचे होती है वो टास्क बार होती है, ठीक है। और टास्क जो टाइटल बार है उसके जस्ट नीचे पे आपको मेनू बार मिलती है, तो आपको वहाँ पे ये पूछता है कि मेनू बार में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, और टास्क बार में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो टास्क बार में आपने देखा होगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का ऑप्शन होता है ऊपर।
तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा कि स्टेटस बार कहाँ होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। बाकी बहुत ज़्यादा MS ऑफिस पे ही फोकस मत करिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ के इतना समय बर्बाद किए, वहाँ पे क्वेश्चन आया फिर नहीं कर पाए, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं। ये जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं इनमें आप पढ़ के जाएंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। वहाँ पे अगर आप पढ़ के भी जाएंगे तब भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कल अगर टाइम मिलता है तो कल को मुझे पता चलता है, कल वैसे मेरे 2 दोस्तों का पेपर और है, तो अगर उनसे बात हो जाती है मेरी और वो मुझे सही रिव्यू दे पाते हैं तो कल भी आप लोगों के लिए हम रिव्यू लेके ज़रूर आएंगे। तो बाकी तैयारी करते रहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रही है, बिल्कुल घबराइए मत। जो भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपने अच्छे से तैयारी की है और अगर आपने मॉडरेट तैयारी भी की है और आगे कंप्यूटर क्लियर हो जाता है तो आप कट ऑफ पक्का क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाकी कल के लिए कल जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।